तो गाइस ये लास्ट चीज़ अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना जो आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उनके मम्मी पापा दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे, कुछ काम करते होंगे और पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो आपको एक चीज़ करने के लिए बोलेंगे, काम करने के लिए, जो काम करते हैं वो, या कुछ और काम, दुकान में लग जाओ, कुछ भी काम करने के लिए बोलेंगे, आप मत करना। क्यों? मैं उसके पीछे आपको रीजन बताता हूँ। अगर आप ये काम करने लग जाओगे, बोलेंगे कि देख बगल वाला लड़का ये काम कर रहा है, इतने पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि भाई जो काम कर रहा है ना बगल वाला लड़का, वो कुछ समय तक कर पाएगा। वही काम आप 50 साल बाद भी कर सकते हो, मतलब 20 साल बाद भी कर सकते हो। तो अगर आज के आपने वीडियो पूरी देख ली तो आज से आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसने अभी 12th कर लिया है और पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें काम करना है या ग्रेजुएशन करना है। अगर ग्रेजुएशन करना है तो कौन सी स्ट्रीम से करना है। तो आपको बता दो, सबसे पहले आप क्या करो। देखो 12th ही काफ़ी नहीं होती है आगे सक्सेस होने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने कुछ सोचा हो, कोई पुलिस बनना चाहता हो, कोई डॉक्टर, तो कोई IAS। तो सबके लिए तो एक चीज़ तो कॉमन है कि सबको ग्रेजुएशन तो करनी पड़ती है, तो वो करना। पर कैसे वो मैं बताता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है उसी सब्जेक्ट से करना। जैसे कि किसी को पुलिस बनना है तो उसको क्या करना चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, मतलब 12th के बाद नहीं, 12th के बाद मतलब कि उसको BA करना चाहिए, नहीं, उसको BSc करना चाहिए पुलिस के लिए। तो वैसे ही, पर आपको ने सोचा चलो आपको पुलिस बनना है, चलो, पर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे मुझे मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने 12th तक PCM ली थी, पर मैं 12th में BA ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे बनना क्या है, तो वो डिसाइड करके मुझे IAS की तैयारी करनी है। ठीक है, तो BSc से भी हो सकती थी, पर मैं BA से क्यों कर रहा हूँ, बेनिफिट भी है, पर मैं BA से क्यों कर रहा हूँ। मैंने 12th तक मैथ्स क्यों करी, इसके पीछे रीज़न ये था कि 12th में मेरे स्कूल में BA नहीं था, मतलब आर्ट साइड नहीं थी। इसके चक्कर से मुझे यही करना पड़ा, घर वालों को प्रेशर था 12th तक। तो अब कोई प्रेशर नहीं है। तो भाई सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था कि बाहर बहुत आवाज़ आ रही थी बाहर से। तो हाँ, तो मैं आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है अपना गोल। ठीक है, अब जिसका बहुत सारे लोगों का गोल होगा, पर यहाँ पे 80% लोगों का गोल ही नहीं होगा कि मुझे क्या करना है। तो उसके पहले अपना गोल डिसाइड करो। वो कैसे करोगे, इंटरेस्ट, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है आगे जाके। ठीक है, तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना, ठीक है ना। उसके बाद अपना सब्जेक्ट, उस गोल के क्या सब्जेक्ट चाहिए, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है, क्या वो कर सकते हो। एक होता है इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आपको नहीं भी आता हो, ये सच्चाई है। अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में बोरियत आती है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते गाइस, ये याद रखना। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। ठीक है, देखो मेरी मैथ्स ऐसी बात नहीं अच्छी नहीं है, मैंने पूरी 7 से ज़्यादा मैथ्स पढ़ी है और सबसे ज़्यादा नंबर मेरे मैथ्स में ही आए हैं 12th में। ठीक है, तो क्या फ़ायदा उसका, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब 5 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा, हिंदी को छोड़ दो, सबसे ज़्यादा तो हिंदी में आ रखे ना। तो वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना, सबसे पहले अपना गोल देखना, फिर इंटरेस्ट देखना, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। ग्रेजुएशन डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे ये लेके ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, जैसे मेरा था, सबसे पहले मैंने अपना गोल देखा IAS, उसके बाद एक सब्जेक्ट देखा कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके बाद मैंने BA सोचा। बहुत सारे लोग बोले भाई PCM के बाद BA क्यों पढ़ रहा है, मेरा इंटरेस्ट है गाइस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें करके मैं BA कर रहा हूँ, अभी कर नहीं रहा हूँ, मतलब करूँगा। ठीक है ना। दूसरी बात, तो मैं आपको बहुत सारे लोगों को एक चीज़, बहुत सारे लोग गलती कर रहे होंगे, आप ये भी कर रहे होंगे कि कुछ मतलब कि कुछ स्किल डेवलप नहीं कर रहे होंगे। मतलब सोच रहे होंगे चलो भाई ग्रेजुएशन कर लेंगे और क्या बोलते हैं साइड में तैयारी कर लेंगे। जैसे मैंने बोला ना कि साइड में तैयारी करना, एक चीज़ और करना उस पर, स्किल डेवलपमेंट, मतलब अपनी स्किल बढ़ाना। कैसे? बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर चलाने नहीं आता होगा, यहाँ जो वीडियो देख रहे होंगे, तो कंप्यूटर सीखना, 6 महीने का 1 साल का डिप्लोमा करना, काम आएगा इस आपके। या इंग्लिश प्रैक्टिस, कैसे, या तो कोचिंग कर लेना या फ़ोन से कर सकते हो। इंग्लिश सीखना, बोलना लिखना सीखना, इंग्लिश, बहुत सारी कोर्सेज हैं। स्किल डेवलपमेंट मतलब अपने आप को स्किल में डेवलप करना, अलग स्किल सीखना। ये नौकरी से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। जिसे नौकरी काम नहीं आती ना, उससे भी ज़्यादा ये स्किल डेवलपमेंट आपके काम आएगा। क्योंकि मैं भी करने वाला हूँ, मैंने डिसाइड कर रखा है। अभी पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर कोर्स के लिए, तो मैं 6 महीने 1 साल का कोर्स करूँगा और उसके बाद दूसरा कोर्स करूँगा, मतलब स्किल डेवलपमेंट करूँगा, अपना स्किल बढ़ाते रहूँगा। ठीक है, अगर बाई चांस आपकी जॉब नहीं मिलेगी तो इस स्किल के चक्कर से आगे आपकी जॉब लग जाएगी। जैसे एडिटिंग कर सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें, फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो ये सब स्किल में आते हैं जो आपको इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से भी करना, और आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो उसमें ट्राई करना कि आपका इंटरेस्ट बने। क्योंकि स्किल में ऐसी चीज़ है, आगे जाके जॉब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी कंफर्म नहीं है, पर स्किल के चक्कर से आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, अगर आपके घर में लोग पढ़े लिखे नहीं है तो आपको एक चीज़ बोलिए करने के लिए, बाहर जाके काम कर ले, पर आपको ऐसा नहीं करना। आपको ग्रेजुएशन करनी है,
जैसे मैंने बोला साइड में तैयारी करना किसी चीज़ की, जीडी, एसएससी, जीडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनडीए, ठीक है, क्लर्क, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हो यूट्यूब से देख के, कहीं से भी। तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे मेन बात है जो आपको कोई नहीं बताता, पूरे यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बताई होगी, ठीक है। अगर आपके फैमिली वालों ने पढ़ाई कर रखी है तो आपको क्या बोलेंगे, पढ़ाई कर लें, ओके। मेरे जो ऑडियंस देख रही है इसमें साइज से 50% भी नहीं होंगे जिनके माँ बाप ने 12th से ज़्यादा पढ़ाई करी है, ठीक है। तो आपको क्या बोलेंगे, काम सीखने के लिए बोलेंगे, कोई सा भी काम करने के लिए बोलेंगे, दिहाड़ी मजदूरी ऐसी, ठीक है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी उनकी बात कर रहा हूँ, पर जिन्होंने 12th लेवल से ज़्यादा पढ़ाई करी है या 12th तक पढ़ाई करी है तो क्या बोलेंगे आपको, कुछ भी मतलब कोर्स कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, है ना, आपको काम करने के लिए नहीं बोलेंगे। और प्लस उनके पास क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, तभी आपको काम करने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको अच्छे कॉलेज में डालेंगे। पर ये वीडियो उनके लिए भी है, उनके लिए मेन है, मतलब जिनके फैमिली वाले पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, और उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए मेन है। तो आपको क्या करना है, आपके घर वाले जो, तो गाइस से लास्ट चीज़ अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना जो आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उनके मम्मी पापा दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे, कुछ काम करते होंगे और पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो आपको एक चीज़ करने के लिए बोलेंगे, काम करने के लिए, जो काम करते हैं वो, या कुछ और काम, दुकान में लग जाओ, कुछ भी काम करने के लिए बोलेंगे, आप मत करना। क्यों, मैं उसके पीछे आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप ये काम करने लग जाओगे, बोलेंगे कि देख बगल वाला लड़का ये काम कर रहा है, इतने पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि गाइस जो काम कर रहा है ना बगल वाला लड़का, वो कुछ समय तक कर पाएगा, वही काम आप 50 साल बाद भी कर सकते हो, मतलब 20 साल बाद भी कर सकते हो ना। उसके लिए स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो आपको पहले स्किल डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना, ग्रेजुएशन करना, अपना गोल डिसाइड करना, सब्जेक्ट, उसके बाद वही ग्रेजुएशन कर लेना और साइड में पढ़ाई करना, और पढ़ाई मत छोड़ना, और पढ़ाई की चीज़ करना, साइड में कोई भी जॉब ढूंढ लेना। मतलब कि जैसे कि बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि भाई बिना काम करे मेरा घर नहीं चल सकता, जैसे मेरा, तो मैं साइड में कुछ काम करूँगा 4-5 घंटे का काम। तुम भी कोई काम ढूंढ लेना या हफ्ते में कभी भी काम में चले जाना, उसकी वजह से तुम्हारा खर्चा निकल जाए, ठीक है। और पढ़ाई करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करना। कहीं बगल में लाइब्रेरी है तो वहाँ जाके करना, अलग से किसको बताना मत, ऐसे लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना, क्योंकि घर में तो लोग पढ़ने नहीं देते होंगे ना। जो आपको घर वाले बोले उसको नहीं करना, क्योंकि आपने वो काम कर लिया तो ज़िंदगी भर आप वही काम करते रहोगे, ठीक है। कोई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी में उसी काम में फंसे रहोगे। जैसे आपके माँ बाप जी रहे हैं वैसे आप भी जियोगे। क्या आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी वैसी जिए या थोड़ा सा ऊपर उठे, मतलब कि ज़्यादा पैसा कमाए, अपना घर हो, ये सब चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। सबसे पहले आपके घर वाले आपको क्या ताने मारते हैं, जो मेरे घर वाले ताने मारते हैं कि भाई घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा, बाहर जाकर कुछ काम कर ले, आपको नहीं करना है। सच बता रहा हूँ गाइस, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपको काम नहीं करना है। मैं ये नहीं पूरा पूरी तरीके से मना कर रहा हूँ, आपको काम करना है, पर हाफ टाइम 3-4 घंटे 4-5 घंटे कर लेना, जो काम मिलेगा, कुछ भी काम मिलेगा कर लेना, या हफ्ते में 2-3 दिन कहीं दिहाड़ी कर लेना, ये तो कर ही सकते हो ना। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तभी। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो को किसी को, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, सबसे पहले मैं अपना गोल सेट कर लिया, उसको सब्जेक्ट क्या किस सेकंड इंटरेस्ट है। ग्रेजुएशन के लिए मैंने बीए सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे इस पे आर्ट्स पे इंटरेस्ट है, ओके। ऐसी बात नहीं है मैथ्स बेकार है, मैथ्स भी अच्छी है, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है गाइस। तो पूरे 3-4.5 साल में उस सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठ सकता जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मेरा पढ़ने का तो मन करेगा ही नहीं, जबरदस्ती में पढ़ नहीं सकता। तो बीए में मेरा इंटरेस्ट है तो उसको मन लगा के पढ़ सकता हूँ। तीसरा, जब आप डिसाइड कर लोगे कि आपका गोल क्या है, उसके बाद जिस चीज़ से इंटरेस्ट है ना गाइस उसी सब्जेक्ट से करना। ये नहीं कि तुम दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ गए और तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। देख लेना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है कि कौन सा सब्जेक्ट से आप किस चीज़ की तैयारी कर सकते हो। मतलब किसी को आईएएस करना हो, किसी को पुलिस में जाना होगा, किसी को डॉक्टर करना होगा, तो देख लेना आप, ठीक है। तो ये वीडियो तो दूसरी है कि आपको 12th के बाद क्या नहीं करना है। 12th के बाद सबसे पहले आपको काम नहीं करना है, दिहाड़ी मजदूरी सब दुकान में काम नहीं करना है, फुल डे का तो बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आप सोचोगे चलो भाई मैं 4 महीने कर लेता हूँ, 5 महीने कर लेता हूँ, पर आप पूरे साल उसमें फंसे रहोगे और आप तैयारी नहीं कर पाओगे, अपनी पढ़ाई भूल जाओगे। पढ़ाई में ध्यान देना, पढ़ाई करना डेली, मतलब 3 घंटे डेली अपना लगा के रखना कि 3 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है। और क्या पढ़ाई करनी है, जो तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो उसकी तो बहुत कम करनी है, सबसे ज़्यादा करनी है तुम्हें साइड में तैयारी, जैसे जीडी की, एसएसबी जीडी, पुलिस की, ठीक है। आप इस तैयारी कर लेना और साइड में कल जैसे क्लर्क की उसकी जॉब की तैयारी करना, साइड में नौकरी लग जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, घर वाले प्रेशर भी नहीं करेंगे। तो जो पढ़ाई करोगे वो मैंने क्या बोला, लाइब्रेरी में जाके करना। और जो घर वाले देख रहे हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये वीडियो दिखाना
और उनको बोलना आप मुझे क्यों बढ़ा रहे हो, कि मैं यही काम करूँ जो तुम कर रहे हो, तो आप लोग कर रहे हो। नहीं, उनको बोलना मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में आगे सक्सेस हो पाऊँ। ठीक है, आप पढ़ लिख के होगा गाइस, बिना पढ़े लिखे तो होगा नहीं, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। साइड में मैंने आपको स्किल के बारे में बताया था, तो स्किल सीख लेना। ठीक है, सबसे मेन बात, दोस्तों के चक्कर से मत पड़ना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, वो बोलेंगे भाई मैं बीएससी कर रहा हूँ, तू भी बीएससी कर ले, तो बहुत सारे लोग दोस्ती में चले जाते हैं। ठीक है, पर बाद में देखते हैं वो तो निकल गया, उसका सिलेक्शन बैंकिंग में हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था, तुमने अपने दोस्त के चक्कर से कर लिया, वो तुमसे बात ही नहीं करता, वो अलग चले गया, तुम अलग हो गए। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्योंकि उनको अकल नहीं होती है। ये मैं बात बताने वाला हूँ, अपने दोस्त के चक्कर से मत पड़ना। अपने फैमिली वाले कैसे बोलेंगे, फैमिली वाले को वीडियो दिखाना, बोलना है यार जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही तो करोगे ना। बाई चांस तुम्हें घर वाले बोले बैंकिंग करने के लिए और तुम्हें बिल्कुल भी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं, तुम्हें आती भी नहीं है, तुम करोगे नहीं, कर पाओगे, ये सच्चाई है। तुम्हें 12th तक मैथ्स नहीं कर पाए तो तुम 12th के बाद कर पाओगे, इतनी बड़ी तैयारी नहीं कर पाओगे। उसके लिए लगती बहुत मेहनत, इंटरेस्ट होना चाहिए। और बहुत सारे लोग इंटरेस्ट मार के, मतलब मन मार के भी पढ़ाई करते हैं, तो गाइस डेली पढ़ना पड़ता है 7-8 घंटे, तब वो बैंकिंग इनकी नौकरी लगती है। तो आपको पहले इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में है या नहीं, पहले वो देखना है, और पढ़ाई डेली करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। और जो अमीर लोग हैं, जो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो अमीर बच्चे होंगे, वो सोच के मुझे नीचे कमेंट कर दोगे भाई क्या बात कर रहा है तो कुछ तो बुरा ही बोल रहे होंगे, कमेंट में देखना जरा। अगर ये वीडियो आ गई तो बोलेंगे, जो अमीर लोग होंगे ना, उनका एक चीज़ डिसाइड है, 12th कर लो, घर वाले उनको बड़ी यूनिवर्सिटी में डाल देंगे और उसके बाद उनकी जॉब लग जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में डालने पर ना जॉब लगी जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये लगती भी नहीं है। अगर ये अमीर लोग देख रहे हैं तो उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप भी वही करो जो मैंने इनको बोला है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना उस पर काम करो। ठीक है, उसी को बढ़ाओ अपना, और साइड में स्किल सीखो। सभी के लिए वीडियो ऐसे नहीं कि मैं अमीर गरीब कर रहा हूँ, मतलब कि एक तो होता है ना मीडियम परिवार, तो मैं मीडियम परिवार के लिए बात कर रहा हूँ, और एक बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ को आपको कैसे करना है। मैं भी अभी ग्रेजुएशन में उतरा हूँ, मतलब कि 12th के बाद अभी मैंने 12th का रिजल्ट आया है, अभी मेरा एक ब्लॉग देखा होगा पीछे 12th का रिजल्ट की मार्कशीट की। ठीक है, तो अब 12th के बाद मैंने भी बहुत सोचा, 1 महीना सोचने में लगा दिया। पहले भी सोचा था कि बीए करना है, पर अब तो सोचा कि मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। जो पीसीएम वाले ना वो बीए भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं, पर उसके लिए पैसे चाहिए बीटेक के लिए। तो मैंने भी सोचा बीटेक करने की मैंने सोचा था कि भाई बीटेक कर लेता हूँ, स्किल डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा स्किल मिल जाएगी और जॉब भी कन्फर्म, मतलब 80% चांस है कि लग ही जाता है जहाँ तक मुझे पता है। पर उसके चाहिए पैसे 7-8 लाख रुपए, है ना, वो तो है नहीं मेरे पास भाई, नहीं मेरे घर वाले इतने कभी दे सकते हैं, और मैं मांगूंगा भी नहीं। तो जो अमीर लोग हैं, अगर आपको स्किल सीखनी है तो आप बीटेक कर सकते हो, ये नहीं कि आप बीए कर रहे हो कि भाई चलो कर लेते हैं, ऐसे ही घर वाले बोल रहे कि करना है ग्रेजुएशन, तो बीटेक कर लो, आपको अच्छी स्किल सीखने को मिल जाएगी और ज़्यादा अच्छी स्किल मिल जाएगी। 3-4 साल का होता है, 4 साल का होता है शायद से, या बीसीए कर लो जो 3 साल का होता है, ये भी स्किल है, ये हम लोग भी कर सकते हैं, पर इसमें थोड़े से पैसे चाहिए ना, जितने पैसे हैं वो हमारे पास है नहीं। तो मैं वही सोच रहा हूँ, या तो जिसके पास पैसे नहीं वो बीए बीएससी कर सकते हैं या बीकॉम, पर इंटरेस्ट पहले मैंने बोला ना। तो गाइस, आज जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आपने वो फॉलो कर ली तो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होकर दिखाओगे और हो जाओगे, मैं बोल रहा हूँ। मैं भी करने वाला हूँ, आगे आपको ब्लॉग में दिखता रहेगा कि मैं कैसे क्या करने वाला हूँ। बीए करूँगा, उस साइड में कैसे काम करूँगा, काम भी करूँगा मैं, और जॉब कैसे करूँगा, जॉब कैसे करूँगा और साइड में पढ़ाई कैसे करूँगा, सब आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। और ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, और मेरी भी एक जर्नी शुरू होने वाली है आगे, एक लाइफ की बहुत बड़ी, क्योंकि 12th तक मुझे लगता था सब आसान है, पर कुछ भी आसान नहीं होता। 12th के बाद जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, और खासकर जब आप घर में सबसे बड़े होते हो, तो वो एक घर का बड़ा बेटा ही समझ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरे लाइफ का ब्लॉग चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मतलब कि कॉलेज कैसे कर रहा हूँ, काम कैसे कर रहा हूँ, तैयारी कैसे कर रहा हूँ साइड में, क्योंकि सब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब तैयारी करूँगा। ठीक है, इस महीने से अगले महीने से वो कर लूँगा मैं तैयारी। तो आपको ये वीडियो चाहिए कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, तो कमेंट कर देना, मैं उसका भी ब्लॉग डालूंगा, डेली डालने लग जाऊँगा। अभी तो मैं कभी कभी डालता हूँ, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार डालता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है, टाइम निकालता हूँ, मतलब उसके टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब जो है ना, ये मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना पसंद है। ठीक है,
ये नहीं कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा स्किल है, स्किल कुछ नहीं, पर मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ साइड। ठीक है, ये नहीं परमानेंट है, तो साइड में कर रहा हूँ यूट्यूब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, और रखना, और जो मैंने बोला उसको ज़रूर करना गाइस, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और बहुत सारे लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, बोले भाई तूने तो कुछ करा नहीं और तू ज्ञान देने आ गया। सही है, पर मुझे लगा बताना चाहिए आप लोगों को, जो मेरी तरह है वही समझ सकते हैं ना, जो जिन्होंने 12th करी है ना वो ये दूसरी की बात समझ सकता है, दोस्त की तरह मैंने आपको बताया।